हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में सीरीज ट्रिगो की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने पहला लेक्चर लास्ट नाइट मैंने रिकॉर्ड किया था और आपको भेज दिया था। तो आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। लास्ट लेक्चर में जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने कहाँ तक पढ़ लिया भाई, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों। भाई हमने कहानी स्टार्ट की थी एकदम बेसिक से बच्चों, एंगल से। ये एंगल्स की सारी कहानी थी जिसमें हमने रेडियन, डिग्री, सारे मेजर्स देखे एंड देन वी वेंट फॉर भाई कि ये जो सर्कल है कितनी बार घूम रहा है, 0 डिग्री कहाँ है, 90 कहाँ है, 90 यानी कि π/2, देन 180, 270, 360 एंड सो ऑन। ये जो पूरी कहानी है। आफ्टर दैट ट्राइंगल क्या है बच्चों, और ट्राइंगल से रिलेटेड सारी बातें हमने यहाँ पे की। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ के हमने ट्रिगो स्टार्ट कर दिया बेसिकली, क्योंकि भाई पढ़ना ही क्या है ट्रिगो में, सारा कुछ ट्राइंगल के बेस पे ही है, ट्राइंगल पे ही हमको ट्रिगो अप्लाई करनी है। तो भाई हमने ट्रिगो स्टार्ट की, ट्रिगो के रेशोज देखे यहाँ पे। आपको याद होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा डिवाइड बाय हिंदुस्तान हरा भरा। देन वी वेंट फॉर, भाई हम आगे बढ़े रेसिप्रोकल फॉर्मूला की तरफ एंड देन आइडेंटिटीज। टोटल 3 होती हैं, हमने 7 पढ़ी हैं बच्चों, जिसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम मार्कर ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट सबके प्रूफ भी मैंने आपको दिखाया कि भाई हमने प्रूफ कैसे किए कि जो आइडेंटिटीज हम बाय हार्ट कर रहे हैं वो सही है, एकदम करेक्ट है, उसका प्रूफ हमने देख रखा हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड ना बच्चों, मैं इसको स्लाइड कर देता हूँ ताकि मेरे को दिखे रिकॉर्डिंग हो रही है, टाइम कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। चलिए, सेम sin पावर 6 के लिए भी हमने प्रूफ कर लिया, तो अब कहानी आगे बढ़ा ले रहा हूँ बच्चों में। ओके। अब तक हमने 3 बातें मेन पढ़ ली, रेशोज पढ़ लिया, बेसिक फॉर्मूला एंड आइडेंटिटीज। अब आगे बढ़ते हैं, ये 10th क्लास ही चल रहा है, 9th एंड 10th स्टैंडर्ड। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेबल। कुछ स्टैंडर्ड एंगल जो हमको ट्रिगो में सबकी, जिनकी वैल्यूज हमको पता है, अब वो आपको याद रखना होता है। याद रखना इट्स लाइक भाई बहुत डिफिकल्ट काम है, तो याद कैसे रखें, तो याद नहीं रखेंगे हम इनको ट्रिक्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, बिकॉज मैं आपको काफी ज्यादा एंगल पढ़ाने वाला हूँ। देखो आपकी बुक में एकदम फिक्स है, पर अपन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले। एक्स्ट्रा क्यों पढ़ने वाले हैं? क्योंकि बच्चों ये सारे काम आते हैं आगे चल के। अभी जैसे मैं सीईटी का एक क्वेश्चन देख रहा था, वहां पे sin 18 की वैल्यू कितनी है पूछ लिया था। और जबकि जेई के बच्चों को हम पढ़ाते हैं भाई sin 18 कैसे निकालना है, 36 कैसे निकालना है, 72 कैसे निकालना है, 54 कैसे निकालना है, और इन पे सवाल बने हुए, मेंस में भी बने हुए हैं, सीईटी पे भी बने हुए। तो भाई हमको आने चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं पहले टेबल डिस्कस करता हूं बच्चों, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, तो भाई हम यहाँ पे टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं, ट्रिगो टेबल बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब इसमें इतना बड़ा सर आपने फ्रेम बना रखा हुआ है भाई, ये इतना बड़ा सा हमने जो बॉक्स बना रखा हुआ है, इसको फिल भी करना है। ठीक है, अब इसमें मैं हमको कौन कौन से याद होने चाहिए, देखो बहुत लिमिटेड है जो याद रखने होते थे। मैंने ये टेबल थोड़ा सा बड़ा बनाया ताकि कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको याद करा सकूं, जिससे आपके सवाल जल्दी हो जाए। ठीक है, मैं जितने लिखूंगा वो सारे याद होने चाहिए आपको। तो भाई स्टार्ट करते हैं थीटा से बच्चों। साइन, कॉस, टेन, ये 3 इंपॉर्टेंट है बच्चों। बाकी 3 भी पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है, लेकिन इंपॉर्टेंट में यही 3 है, साइन, कॉस और टेन। उसके बाद बच्चों आपका कॉट, सेक एंड कोसेक, ये भी सीखेंगे अपन, ऐसा नहीं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बच्चों वो ये 3 है। बाकी 3 ठीक है, काम चलाऊ है, काम चलाऊ सरकार है। ठीक है, अब एंगल में बच्चों क्या क्या देखना है, तो पहले तो 0 डिग्री, अच्छा 0 रेडियन में बोलो, डिग्री में बोलो, वो 0 ही होता है। देन वी विल हैव 15। देखो अब आप सर पहले 15 नहीं होता, पहले तो 30 पढ़ना होता है। 15 कौन पढ़ता है, पर अपने को 15 भी आना चाहिए, 15 इंपॉर्टेंट है। देन 30 डिग्री, देन 45, देन 60, देन 75 एक और ऐड कर दिया मैंने, देन 90, देन विल से 105, 120 बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, 135, 135 भी देख लेंगे अपन, देन 150, 180, 210, 270 एंड 360। ये तो मैंने डिग्री में लिख दिया भाई सारा, रेडियन में भी आपको पता होना चाहिए। देखो अभी फिलहाल ना बच्चों, फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मैं देखो इतना बड़ा टेबल तो 200% मैं क्लियर करवाऊंगा आपको, एक एक वैल्यूज दिखाऊंगा, कैसे निकालते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे क्या करते हैं। लेकिन उसके पहले ना बच्चों, इनको रेडियन में क्या बोलते हैं आपको ये भी आना चाहिए। अब रेडियन में क्या बोलते हैं, तो जैसे 15 डिग्री, तो सर 15 को रेडियन में मैंने आपको सिखाया था π/180 कर दो। जिस दिन आपने π/180 किया तो सीधा 15 एक कम, तो 15 और बचा 3 तो 0, 15 दूना 30, इट इज π/12, π/12 रेडियन। दिस टर्न्स आउट टू बी बच्चों हमारा π/6, दिस इज π/4, दिस इज योर π/3,
75 हो जाएगा 5π/12। हाँ देखो कैसे ना, ऐसे कैसे समझा सर आपको, ये 5π/12 होगा, दिमाग देते, ये π/12 है, ये 2π/12 है, ये 3π/12 है, दिस इज 4π/12। देखो दिमाग लगाओ, सच में यही है, ये 4π/12 है। देखो 1 2 3, ये 4π/12 का मतलब क्या होगा बच्चों, π/3। देन ये 5 होगा, देन ये 6π/12 यानी कि π/2। देन दिस इज 7π/12, दिस वन इज योर 8π/12। अभी 8π/12 का मतलब कितना हो गया बच्चों, 2π/3। देखो थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, एक से मैं सारी वैल्यू सोच रहा हूं। अगर ये 8 था तो ये 9π/12, दिस इज योर 10π/12। अब आप सोचो 10π/12 कितना होता है, तो डिवाइड कर लो, 2 5 जा 2 6 जा, दिस इज 5π/6। ये 13π/ कितना हो जाएगा भाई, सॉरी 9 तो ये 10, 10 तो ये 11π/12 कितना होगा बच्चों, 11π/12। 11 नहीं है, 12 होना चाहिए था, अपन ने कुछ गड़बड़ कर दी लगता है। हाँ बराबर है, 150 देन 180 है ना, सीधे जंप बड़ा है। यहाँ पे देखो जंप जो है 150 से सीधे 30 का जंप है, तो वो सीधे 12π/12 होगा, यानी कि पाई। देन वी हैविंग 2π/10, तो 13π/12। 180 से 210 कितने का जंप है बच्चों, 30 का जंप है, 15 का जंप नहीं है। देखो ना 30 का गैप है, 30 का गैप है, तो वो 14π/12 हो जाएगा, यानी कि 7π/6। देन वी हैविंग 3π/2 एंड लास्ट में इट इज 2π। तो इतनी वैल्यूज हमको याद होनी चाहिए बच्चों। अब ये ठीक है, आपको रेडियन में नहीं भी याद है तो आप एग्जाम हॉल में निकाल लेंगे। आपको 36 बोला है, आप सोच लेंगे क्या बोलना चाहते हैं, उन्होंने 75 बोला है तो आप कन्वर्ट कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा रेडियन में क्या बोलना चाहता है। रेडियन में तो डिग्री में सोच लेंगे कन्वर्ट करके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इंपॉर्टेंट है ये टेबल हमको याद रहेगा क्या, इनकी वैल्यूज याद रहेंगी क्या, तो नहीं पॉसिबल है भाई। इतना याद रख पाना किसी के लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए, सबके, किसी के लिए नहीं पॉसिबल है कि हम बाय हार्ट रखें। लेकिन अगर सारे ट्रिक आते हैं, आपको सारे ट्रिक्स आते हैं कि वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, तो हमारा काम हो जाएगा। मतलब हमको वैल्यूज निकालने कम से कम आना चाहिए। अब निकालने के लिए तो भैया पहले 15 तो हमने सीखा ही नहीं, जरा हटाओ 15 75 इन दोनों को हटा दिया, तो ये हमारा बचपन है, 9th और 10th क्लास। जब हम छोटे छोटे थे 9th क्लास और 10th क्लास में खेलते हुए पढ़ रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो चलो भाई कैसे निकालते हैं, इनकी वैल्यूज निकालने का जो ट्रिक है, तरीका है, वो क्या है, तो कुछ नहीं सर, सबको नंबरिंग कर दो 0 से लेके 4 तक, 0 1 2 3 4, सबको 4 से डिवाइड करो भाई। 4 सबसे बड़ा नंबर है ना, उड़ा दो 4 से सबको। जिस दिन आपने 4 से उड़ाया ना भाई, देखो डिवाइड होने के बाद क्या बचा, इधर 1 बच गया, इधर तो डिवाइड नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, 1/2 ये भी नहीं होगा, और ये अंडा हो गया। जो भी मिला है बस उसका स्क्वायर रूट लेके साइन में लिख दो, आ गया साइन। फिर सुनना, जो भी मैंने किया अभी, पहले 0 से 1 4 नंबरिंग की, 4 से डिवाइड कर दिया, जो भी आउटपुट आ रहा है ना उसका स्क्वायर रूट निकाल के लिख दो, इनका स्क्वायर रूट निकाल के साइन में लिख दो। 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का मार्कर चेंज कर लेते हैं भाई, नहीं दिखेगा नहीं आपको। 0 का भाई 0, 1/4 का 1/2, 1/2 का 1, 1 का 1, 2 का नहीं होता है तो √2, 3 का नहीं होता भाई तो √3/2, और 1 का 1 होता है। मिल गए साइन। तो भाई ये तरीके होते हैं याद रखने के बच्चों। मैं इनको बीच में जो उंगली हमने की थी ना उसको मैं उड़ा दे रहा हूँ, ये देखो उड़ा दिया मैंने। अब काफी कुछ और भी उड़ गया भाई, ये 1/1/√3/2। तो ये बड़ा सिंपल तरीका था साइन निकालने का। देखो मैंने खाली जो स्टैंडर्ड बचपन से हमने पढ़ा था, ये फिक्स है, बचपन में आप छोटे छोटे थे तब से आप पढ़ रहे हैं, 0 से लेकर 90 तक, 0 30 45 60 और 90। तो इनकी वैल्यूज हमने पहले निकाल दी क्योंकि ये हमको पता है पहले से। अब कॉस चाहिए तो रिवर्स कर दो, 1 इधर आ जाएगा, √3/2 इधर आ जाएगा बच्चा लोग, 1/√2, हाफ इधर, 0 इधर। टेन चाहिए, टेन हमको बचपन से पता है साइन बटे कॉस होता है, टेन तो निकालना ही नहीं होता है अगर साइन और कॉस है हमारे पास। तो अगर हमारे पास साइन और कॉस है तो बस लिख दो बच्चों, ये देखो यहाँ पे टेन पता है हमको सर साइन बटे कॉस होता है, साइन बटे कॉस। तो चलो डिवाइड करते हैं साइन और कॉस को, तो 0/1 0 होता है। इन दोनों को जैसे डिवाइड करूंगा बच्चों 2 2 कैंसिल हुआ, ऊपर 1 और नीचे √3 बचा, ये फुल कैंसिल हो रहा है 1, यहाँ पे 2 2 कैंसिल तो √3/1। लेकिन अपॉन में 1 ना लिखते नहीं है, कोई मतलब नहीं होता उसका, तो चाहे आप इसको सीधे लिख दो √3, काहे के लिए अपॉन में 1 रखना है। और यहाँ पे बच्चों 1/0 अब तक तो डिफाइंड नहीं हुआ है भाई, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए ऐसा नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, डिफाइंड ही नहीं होता, तो इन्फिनिटी।
अब क्या कॉट चाहिए, फिर से 10 को रिवर्स करो, चलो उल्टा लिखो, आगे से पीछे, अब पीछे से आगे, ये मिल गया कॉट। देन आई बारी सेक की, तो सेक हमको पता है सर, आप जिस दिन कॉस को उल्टा टांगेंगे सेक मिलता है। कॉस को उल्टा टांग दे, उल्टा टांगने का क्या मतलब, पैर ऊपर सर नीचे, ये देखो 1 का पैर ऊपर सर नीचे तो भी 1 दिखेगा, 2 ऊपर √3 नीचे, √2 ऊपर 1 नीचे, तो अपॉन में 1 मैंने बताया नहीं लिखते, कोई मतलब नहीं होता उसका। यहाँ पे 2 ऊपर 1 नीचे। अब यहाँ पे सर इसको कैसे उल्टा करो, तो देखो भैया इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, जिस दिन उल्टा करोगे 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि 1/0 डिफाइंड नहीं होता है बच्चों, ठीक है, याद रखेंगे। सिमिलरली कोसेक चाहिए, फिर से रिवर्स, इन्फिनिटी इधर, 2 इधर, √2 इधर, 2/√3 इधर, और बच्चा लोग 1 इधर, और ये बन गया हमारा बचपन का टेबल। ये आप छोटे छोटे थे यहाँ तक सीखा, 9th 10th क्लास में यहाँ तक हर टीचर सिखाता है, और लगभग ऐसे ही सिखाते हैं मेरे को लगता है, बस ये ट्रिक लगाओ, खट से साइन बना, रिवर्स करो, 10 के लिए दोनों को डिवाइड करो, कॉट रिवर्स कर दो, सेक के लिए कॉस को उल्टा कर दो, कोसेक के लिए फिर से रिवर्स कर दो सेक को, और सारे आंसर आपके सामने आ गए। लेकिन अपन यही नहीं रुकेंगे, अपने को तो बड़ा खेल खेलना है, 15 भी सोचना है, 75 भी सोचना है, 105, 120, 135, 50, 180, 270 और 360 सारे सोचने। उससे पहले देखो 15, 75, 105, 120, 135, 150, 180 सॉरी 210 ऐसे नॉर्मली नहीं निकलेंगे, उनके लिए हमको पहले कुछ सीखना पड़ेगा, फिर हम इस टेबल को पूरा फिल कर सकते हैं। तो इस टेबल में पहले तो मैं अभी इतने ही कंटेंट लिख रहा हूं, मैं धीरे धीरे सिखाऊंगा और धीरे धीरे इस टेबल को फिल करते जाऊंगा। जैसे मैं सिखाऊंगा बस वो याद रखना है, टेबल नहीं याद रखना है। टेबल तो भाई आप बना लोगे एग्जाम हॉल में जाते ही पहले खटाखट पीछे, और जरूरत पड़ेगी तो कोई वैल्यू हम फटाफट निकाल भी लेंगे। तो चलो अब इसके बाद जो पहले 3 मैं आपको सिखाने वाला हूं बच्चों, वो है 180, हम 180 देखेंगे, 270 देखेंगे एंड 360। और मैं सारे ट्रिक मतलब जुगाड़ से बता रहा हूँ, ओरिजिनल तरीके नहीं है, ये ओरिजिनली प्रूफ नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ यही ओरिजिनल वे है ऐसा नहीं है, मैं आपको केवल जुगाड़ सिखा रहा हूँ, कैसे जुगाड़ से हम आंसर ला सकते हैं। तो चलो यहां देखेंगे भाई, अब मैं बात करने जा रहा हूँ 180, 270, 360 की। उससे पहले बच्चों मेरे को थोड़ा ना आपके साथ बातें करनी है कि भाई ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने पढ़ा था, हमको पता है बच्चों ये एक्स पॉजिटिव होता है, ये आपका एक्स नेगेटिव होता है, यहां बैठा है वाई पॉजिटिव और यहां बैठा है वाई नेगेटिव। फिर देखना अच्छे से, एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। लेकिन सर हमारी जो कहानी एंगल की होती है वो यहां से स्टार्ट होती है 0 से, पहला रोटेशन सर 90 होता है, फिर अगले रोटेशन पे ये 180 होता है, देन वी आर गेटिंग 270 एंड देन फाइनली यहाँ पे वापस आने पे हमको 360 डिग्री मिल जाता है। तो अब ना इसी के जुगाड़ से, केवल इस कोऑर्डिनेट के जुगाड़ से मैं 180, 270 और 360 बनाऊंगा। देखना कैसे, देखो 0 और 180 एक ही एक्सिस पे, दोनों सेम है, बस 0 एक्स पॉजिटिव है तो ये एक्स नेगेटिव है, तो भैया जो 0 की वैल्यू होगी वही 180 की वैल्यू होगी, बस नेगेटिव हो जाएगी। ये जुगाड़ है, ओरिजिनल तरीका नहीं। तो सर ने क्या बोला, जो 180 है वो 0 ही है, बस 0 पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव होगा, तो भैया लाओ 0, तो ये देखो 0, तो बच्चों ये हो गया 0, यहाँ 0, दिस इज -1, दिस इज 0। अब 0 को माइनस नहीं कर देना, इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज माइनस इन्फिनिटी, बट वो अनंत है, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैसे भी यूज करो, दिस इज माइनस, दिस इज इन्फिनिटी, आइदर यूज इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, मैं नहीं बोलता कुछ भी, वैसे इन्फिनिटी दी हुई है तो अपन इन्फिनिटी लिखते हैं। ये पहला जुगाड़ कि सर 180 मिल गया। ऐसे बच्चों में 90 और 270 सोच सकता हूँ, 90 पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, सेम कहानी, चलो 90 को लाओ, देखो यहाँ पे 90, यहाँ पे 270, दिस इज -1, 0, इन्फिनिटी, 0, इन्फिनिटी, -1, यहाँ भी निपट गई कहानी। सिमिलरली 360, तो भैया ये देख लो 360, 0 और 360 एक ही चीज है, काहे परेशान होना है, परेशान ही नहीं होना भाई, 0 और 360 एक साथ लिख दो, जो 0 है वही उठा लाओ पूरा का पूरा, 0, 1, 0, इनफाइनाइट, 1 एंड इनफाइनाइट, ये हो गई आसान सी कहानी। ये सब जुगाड़ है, फुल जुगाड़, टेबल लेकिन फील होते जा रहे हैं। तो ये पहले जुगाड़ से हमने 3 वैल्यूज निकाल ली और मेरे को 200% है आपको समझाए, 200 क्या 600% आपको समझ में आया कि भाई क्या चल रही है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अब रह गया बच्चों 15, 75 और ये सब। तो अब जो भी टेबल में बचा ये हम धीरे धीरे फिल करेंगे और टेबल को कंप्लीट करेंगे। उससे मतलब अब इनको फिल करना है तो भाई कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। आप इसको रिडक्शन फॉर्मूला बोल सकते हैं,
और कहीं कहीं ये अलाइड के नाम से जाना जाता है बच्चों। तो दोनों चलेंगे, आइदर से रिडक्शन मेथड या फॉर्मूला, जो भी बोलना है, या अलाइड मेथड। ठीक है, अलाइड जो है, अलाइड एंगल्स क्या होते हैं। अब ना भाई आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी बात को लेके। जैसे बच्चों मैंने बोला अभी यहाँ पे टेबल में हमको 120 की सपोज बात करनी है, सपोज, तो मेरे को पता है सर 120 ना, मैं जीरो से सोचूं तो कितना दूर है 120। देखो अगर मैं जीरो से सोचूं, ये जीरो है, यहां से 120 मतलब सर यहाँ पे किधर तो भी आया ऐसा, ये पड़ा। लेकिन अगर मैं उसी को 90 से सोचूं तो सर वो कितना छोटा हो जाता है, छोटा यानी कि सर अगर मैं 90 के रेफरेंस में देखूं तो ये एंगल की दूरी केवल 30 डिग्री है 90 से। देखो ना, सोचो ये 90 टोटल 120, तो भैया 120 में से 90 निकाला तो सर ये 30 बचा, और मेरे पास 30 है, टेबल में 30 है। मतलब अगर सर मैं जीरो से अपना इनिशियल आर्म जीरो को छोड़ू, नहीं जीरो नहीं मांगता है मेरे को पहला, मैं स्टार्ट 90 से करना चाहता हूं, मतलब मैं अपने आप को रेफरेंस 90 डिग्री से देना चाहता हूं, जीरो से नहीं, तो मेरे पास सर 30 का ही गैप बच रहा है, और 30 का ही गैप बच रहा है, तो 30 निकालना तो मेरे को आता है, मेरे टेबल में दे रखा हुआ है। तो भैया ये तो बहुत छोटा सा है, खाली ये दिमाग में लाना है कि सर जीरो से नहीं 90 से बढ़ेंगे। कल को 210 मांग लिया बच्चों मैंने 210, देखो यहां से ये 210, अगर मैं इसी को 180 के रेफरेंस में देखो तो 30 मेरे पास है, 210 मेरे पास नहीं है, मतलब मैं 210 निकाल सकता हूं 30 से, पर उसके लिए ना मेरा रेफरेंस एंगल बदल गया, मतलब मैं जिससे रेफरेंस ले रहा हूं वो चेंज हो गया, वो जीरो नहीं 180 है। तो सर अगर जीरो नहीं 180 है तो क्या चेंज आएगा कहानी में, क्या कुछ चेंज आएगा? बस ये थोड़ा सा सीखना है। ये जो रेफरेंस है ना, जीरो को छोड़ के 90 को पकड़ना, 180 को पकड़ना, कल को 270, देन 360, 450, 540, किसी को भी पकड़ना, किसी के भी रेफरेंस से उंगली करनी है, तो बस दो बातें याद रखनी, दो बातें याद रखो। मैं नेक्स्ट 48 फॉर्मूले आपको सिखा दूंगा अलाइड के, इसके टोटल बच्चों 48 फॉर्मूले हैं, और वो 48 के 48 महाचिंदी है, खाली आप मेरी दो बातें पकड़ना। चलो अब वो दो बातें कौन सी है, तो भैया पहली बात है बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है, ये जो एंगल आप पढ़ रहे हैं ना, ये जो ज्ञान आप पढ़ रहे हैं, इसमें आपको पता है बच्चों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ है, ये चार क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरा 0 से 90 होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट बच्चों 90 से 180, देन 180 से 270, एंड फाइनली 270 से 360। यानी कि अगर मेरा थीटा 0 से 90 है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, याद रखना। सर ये क्या हो गया, ये ऑल पॉजिटिव क्या होता है? तो बच्चा लोग, ऑल पॉजिटिव का मतलब साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव, सेक भी पॉजिटिव, एंड कोसेक भी पॉजिटिव। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि सर बोल रहे हैं, और सही है, चाहिए तो आप प्रूफ करके देख लो। यहां पे दोनों पॉजिटिव होता है, एक्स बी वाई बी, ये मेरा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव। अब आप कोई भी रेफरेंस, कोई भी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट रखो, कहीं भी डायग्राम ट्राइंगल बनाओ, सब कुछ पॉजिटिव देगा, नेगेटिव कभी नहीं देगा, तो भैया ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे मेरे को पता है सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, अगर मैं यहाँ कल को कोई भी पॉइंट ले लूं, ये ओरिजिन से लाइन खींच दूं, ये ट्राइंगल बन जाएगा। इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब अगर मैं साइन सोचूं बच्चों, ये हाइपोटेनियस, ये थीटा, वैसे तो ये थीटा, पर उसको हटा के हम इसको यूज करेंगे ताकि आंसर आए, नहीं तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, और अगर ट्रायंगल नहीं बनेगा तो आंसर कैसे देंगे? तो भैया ये थीटा लेंगे रेफरेंस, मतलब इसको थीटा समझेंगे, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है। अब अपोजिट यानी कि वाई पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी कि सर साइन पॉजिटिव हो गया। कॉस क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट नेगेटिव है यहाँ पे, तो इसलिए कॉस नेगेटिव होगा। तो कुल मिला के इस पे जाना नहीं है बच्चों, इन बातों पे नहीं जाना है कि क्यों कैसे, क्यों वाला क्वेश्चन होना ही नहीं चाहिए, बस सर बोल रहे हैं सब सही बोल रहे हैं, ऐसा समझ सोच के चलना है, ठीक है? गड़बड़ कर दी लाइन। चलिए, तो बच्चों यहाँ पे ऑल पॉजिटिव याद रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक पॉजिटिव, बचे हुए बाकी सारे नेगेटिव। फिर सुनेंगे, साइन यहाँ पे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट में, सेकंड में साइन कोसेक पॉजिटिव, बचे हुए सारे नेगेटिव, थर्ड में बच्चों टेन
कॉट पॉजिटिव, बाकी ऑल नेगेटिव। ऐसे लास्ट की बात करें तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव एंड बाकी ऑल नेगेटिव। पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए। अब इसको भी याद नहीं हो रहा है, ट्रिक से याद रखना है, तो बच्चों याद कर लो। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इतना याद रखे तो भी काम हो जाएगा। आफ्टर मतलब ए मतलब ऑल, एस साइन, टी टेन, सी कॉस, तो भी याद हो गया। जस्ट रिमेंबर आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रट्टा हो जाएगा आपको। और ये याद होना कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है, इसमें कोई चांस नहीं। सेकंड, ये तो फर्स्ट बात हो गई, मैंने बोला दो बातें याद रखनी है। पहली बात ये 48 फॉर्मूले याद हो जाएंगे, खाली ये याद रखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और सेकंड बात बच्चों, जो दूसरी हमको बात याद रखनी है, सेकंड बात कि भैया ये जो मेरा एक्स और वाई है, ये देखो 0, ये 90 90 यानी कि बच्चों पाई बाय 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाय 2 और यहाँ पे 2 पाई। देखो यहाँ पे दो एक्सिस है, एक एक्स है एक है वाई। अगर मैं वाई एक्सिस को देखूं तो वाई एक्सिस के अपॉन में 2 आता है। अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से फोकस करना। तो वाई एक्सिस के अपॉन में 2 आता है। क्या आता है बच्चों? 2। जरा इसको शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। अरे पाई रह गया यार अपना, गजब बेइज्जती है। आप देख रहे होंगे भाई, ये मेरा वाई एक्सिस, इसके अपॉन में 2 है। ये मेरा एक्स एक्सिस, इसके अपॉन में 2 नहीं है। तो बस इतना याद रखना है। अगर अपॉन में 2 आया, इफ, पहला पॉइंट, इफ अपॉन में 2 है तो चेंज होगा, चेंज होगा। अभी सर क्या चेंज होगा? देखो अपॉन में 2, ये वाला, तो भैया चेंज होगा, याद रखना, चेंज होगा। और अगर अपॉन में 2 नहीं है, इफ अपॉन में 2 नहीं है तो नो चेंज, चेंज नहीं होगा। अरे कौन नहीं चेंज होगा लेकिन, और कौन चेंज होगा भाई? यानी कि सर एक्स एक्सिस में इसमें नो चेंज। अब ये सर क्या चेंज क्या नहीं चेंज? तो बच्चों अगर अपॉन में 2 है तो साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉट टेन में, एंड सेक कोसेक में कन्वर्ट होगा, एंड कोसेक सेक में। अपॉन में 2 है तो ये चेंजेस आएंगे, अपॉन में 2 नहीं है कोई चेंज नहीं आएगा। कोई चेंज नहीं मतलब सर साइन को साइन ही रखेंगे, कॉस को कॉस ही, कोई चेंज नहीं करना बच्चा लोग। 10 विल बी 10, कॉट विल बी कॉट, सेक विल बी सेक, कोसेक विल बी कोसेक। बस ये दो बातें याद रखो, मैं 48 फॉर्मूले की गारंटी ले रहा हूं, खाली दो फॉर्मूले, दो बातें। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चेंज नो चेंज, इतनी दो बातें याद है ना, तो अगले देखना 48 फॉर्मूले अपन उड़ाने वाले। अब वो 48 फॉर्मूले कौन है ना, तो पहला बच्चों, अगर रेफरेंस एंगल 90 बन जाए माइनस समथिंग या 90 प्लस समथिंग, मतलब मेरे को सपोज 120 सोचना है तो मैं सोचूंगा 90 प्लस 30। तो सर 90 को कहाँ हटाऊं? तो बस वो हटता है रिडक्शन से। किससे हटता है? रिडक्शन से। इसका ओरिजिनल तरीका नहीं बता रहा हूँ, ये तो जुगाड़ बता रहा हूँ मैं। ओरिजिनल तरीका बाय ट्रायंगल में सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये याद रखने के लिए सबसे बेहतरीन है, तो इसी को फॉलो करेंगे अपन। तो भैया पाई माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस, ये दो एंगल है हमारे सामने। पहले दो कर रहा हूँ, इसके 12 फॉर्मूले, फिर ऐसे ही पाई के 3 पाई बाय 2 के एंड 2 पाई हो गए 48, 12 12 सबके बनेंगे। देखो कैसे क्या, तो मान लो बच्चों कहीं आपको दिख गया साइन 90 माइनस समथिंग या कॉस 90 माइनस समथिंग की जरूरत पड़ गई, या मान लो मतलब अब देखो मैं 0 से रेफरेंस 90 ले चल रहा हूं, अच्छे से देखना, या वी हैविंग कॉट 90 माइनस थीटा, और बच्चा लोग सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। इनमें अगर हमारे सामने कोई भी आ जाए ना तो क्या होगा?
90 कहाँ जाएगा? 90 को क्या करूं? मेरे को तो रेफरेंस एंगल गायब करना है, बिकॉज जीरो, अगर 90 की जगह जीरो होता तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर, जीरो से क्या प्रॉब्लम है, जीरो तो हट जाएगा। तो क्या 90 को भी हटा सकते हैं क्या? तो 200% हटा सकते हैं। अगर अपॉन में 2 है तो साइन को बिंदास cos थीटा लिख दो, 90 माइनस गायब, cos को साइन लिख दो। देखो खाली अपॉन में 2 है इसलिए चेंज कर रहा हूं, 10 को cot लिख दो, 10 टर्न्स आउट टू बी cot, 90 माइनस गायब हो गया, ये रेफरेंस गायब, cot टर्न्स आउट टू बी 10, सेक को हम कोसेक लिख देंगे, एंड कोसेक को सेक लिख देंगे, आ गए फॉर्मूले। सेम बच्चों यहाँ पे मान लो 90 माइनस नहीं प्लस होता, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, या आपका बच्चों 10 90 प्लस थीटा होता, या वी हैविंग कॉट 90 प्लस थीटा, सिमिलरली सेक एंड कोसेक, कोई भी हो, हमारा काम खाली बच्चों दो है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज एंड चेंज या नो चेंज। आपको सबको अपॉन में 2 दिख रहा है, अगर अपॉन में 2 दिख रहा है मतलब चेंज, तो भैया साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन, 10 टर्न्स आउट टू बी कॉट, कॉट टर्न्स आउट टू बी 10, सेक हो गया कोसेक, एंड बच्चों कोसेक हो गया सेक। अब लेकिन सर दोनों का तो सेम है, क्या कर रहे हैं, माइनस में भी वही प्लस में भी वही, नहीं एक डिफरेंस है खाली। अब वो डिफरेंस क्या है, देखो 90 में आपने कुछ भी कम किया, ये देखो ये मेरा 90 है, इसमें मैंने कुछ भी कम किया तो वो गिरेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, लेकिन जिस दिन मैंने 90 में ऐड किया वो गिर जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक, आफ्टर स्कूल, स्कूल में साइन एंड कोसेक दो पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, यानी कि सर साइन का आंसर एंड कोसेक का आंसर जो भी है वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सबका आंसर नेगेटिव, इन दोनों को छोड़ के सबके आंसर नेगेटिव होने चाहिए, यानी सर कॉस का आंसर नेगेटिव, जबकि देखो कॉस का आंसर साइन आया है तो भी नेगेटिव होगा क्योंकि वो कॉस का आंसर है, हमारा रूल होता है साइन और कोसेक के आंसर खाली पॉजिटिव और बाकी सबके आंसर में माइनस आएगा बच्चों, दैट्स इट। तो यानी कि कॉस माइनस साइन 10 माइनस कॉट, कॉट माइनस 10, सेक माइनस कोसेक, बस ये दो बातें याद रखिए, खत्म, ये 12 फॉर्मूले तो खत्म, खाली दो बातें, अपन में टू दिखा चेंज प्लस या माइनस, ये वो बताएगा कि भैया कौन से क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब सर कैसे कहाँ कहाँ यूज होगा, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों मेहनत कर रहे हैं, तो अब मैं आता हूं बच्चों 120 पे। मान लीजिए मैंने आपको बोला होता 120 निकालना है, क्या निकालना है बच्चों, साइन 120, तो आपको पता है आप इसको लिखेंगे सर 90 प्लस 30, अब 90 यानी कि पाई बाय 2, पाई बाय 2 यानी कि सर अपॉन में 2 दिखा, अपॉन में 2 दिखा तो खट से इसको लिख दीजिए cos 30, और आपको cos 30 पता है √3/2 होता है, तो बच्चों साइन 120 मिल गया √3/2, कितना आसान था। अब टेबल का एक काम चालू हो गया मेरा, 120 का है मेरा टेबल, ये देखिए 120 में साइन √3/2 होता है, मैं चाहता तो इसको ग्राफ से भी निकाल के दिखा सकता था पर कोई जरूरत नहीं, अभी धीरे धीरे छोटी छोटी बातें करेंगे ताकि आपकी खोपड़ी में धीरे धीरे फिट होने लगे ट्रिगो, फिर मैं ग्राफ पे भी दिखाऊंगा ये सब चीजें आपको। ये हो गई √3/2 साइन 120, मान लीजिए मैं बोलता बच्चों नहीं नहीं मेरे को cos 120 भी चाहिए, तो आप बोलते सर लिख दीजिए इसको cos 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा, 90 यानी कि पाई/2 यानी कि चेंज, तो बच्चों साइन होगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ध्यान देना है, यहाँ पे मैंने उंगली नहीं किया क्योंकि मेरे को पता है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में cos का आंसर नेगेटिव होगा, तो सर ये माइनस साइन 30 यानी कि माइनस हाफ, क्योंकि भैया साइन 30 हाफ होता है वो तो पता है हमको, हमारे टेबल में दिया है, ये देखो साइन 30 हाफ होता है, मेरा आंसर cos क्या आया माइनस हाफ। अब 10 तो बच्चा भी निकाल लेगा, 10 में मेहनत ही नहीं करनी होती है, 10 मेरे को पता है साइन अपॉन कॉस, तो 2 कैंसल, √3/1 वो भी नेगेटिव वाला, अपॉन में 1 लिखना नहीं है, मिल गया 10, कॉट 10 का उल्टा होता है यानी कि -1/√3, सेक इसको उल्टा टांगो -2, कोसेक इसको उल्टा टांग दो, सो वी गॉट फुल 120, आ गया 120। अब आप सोचेंगे सर 105 क्यों नहीं निकाला, बिकॉज 105 होता है 90 प्लस 15, 15 तो है ही नहीं, 15 भी बाकी है तो बाद में आएंगे उस पर। अब बात करते हैं 135 की, तो बच्चों 135 को लिख सकता हूं 90 प्लस 45, चलो सॉल्व करते हैं 90 प्लस 45, ये देखो इसको क्लियर कर देते हैं, इसका कुछ खास काम है नहीं अपने को,
135 कंप्लीट करते हैं बच्चों। चलिए 135, तो आपको पता है इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 90 प्लस 45, 90 यानी कि पाई बाय 2, तो चेंज, तो इट टर्न्स आउट टू बी cos 45, सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव होता है, cos 45 1/√2 मिल गया, यानी कि सर 135 भी 1/√2 ही होता है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर cos 135, तो cos 135 हो जाएगा बच्चों cos 90 प्लस 45, तो बच्चों ये हो गया माइनस साइन 45। अब आप माइनस क्यों आया आपको फट से समझा होगा, एंड cos का साइन हुआ क्योंकि चेंज है, यहाँ पे 90 है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, cos नेगेटिव, सो इट टर्न्स आउट टू बी -1/√2। और बच्चा लोग 10 तो बच्चा भी निकाल लेगा, बच्चे बच्चे को पता होता है 10 135, दिस साइन अपॉन cos, यानी कि सर 1/√2 अपॉन -1/√2, दोनों मर गया, -1 आ गया 135, 1/√2 -1/√2 -1, 1/√2 -1/√2 -1, 10 इसका उल्टा तो -1 ही होगा, सेक इसका उल्टा -√2, इसका उल्टा √2, बन गया बच्चों 135 कंप्लीट। ऐसे ही हम 150 बना लेंगे। अब सेम वे बच्चों 150 में देखो, दिमाग लगाओ, जितने 90 के रेफरेंस में हो सकते हैं सब निकाल लो। अगर मैं 150 सोचूं, साइन 150 150, तो आपको भी पता है इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 60, और 60 है मेरे पास, देखो जो है मैं उसी का यूज कर रहा हूं, जो नहीं है उसका यूज नहीं कर सकते। तो भैया साइन 90 90 पाई बाय 2 मतलब चेंज, cos 60 सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, cos 60 हाफ हाफ होगा बच्चों, देख लो cos 60 कितना होता है, cos 60 हाफ, तो भैया साइन 150 हाफ मिला। अब तो अपना शॉर्टकट सोच सकते हो, सर अगर मैं cos 150 की बात करूँ ना, देखो ये इधर आया तो बच्चों ये इधर आएगा, बस माइनस के साथ आएगा, आसान है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, -√3/2, और 10 आपको पता है दोनों को डिवाइड करो ना, 2 कैंसिल, -1/√3, कॉट इसका उल्टा -√3, सेक का उल्टा, कॉस का उल्टा सेक -2/√3, इसको उल्टा कर दो, काम खत्म, बन गया 150। अब आप सोचेंगे सर 210 निकाल लूं, नहीं, 210 90 के रेफरेंस में नहीं मिलेगा, 180 प्लस 30, तो अब आप सर को पाई आना चाहिए, 180 आना चाहिए, 180 यानी कि पाई, पाई यानी कि अपॉन में 2 नहीं, अपॉन में 2 नहीं तो नो चेंज। चलो आगे बढ़ते हैं, अब तक केवल 12 देखे, कितने देखे हमने, ये 12, ये 6 और ये 6, ऐसे ही नेक्स्ट 12, अगले 12 की बात की जाए बच्चों, तो अब बारी आती है पाई माइनस थीटा एंड पाई प्लस थीटा की। अगर मैं बात करूं पाई माइनस थीटा यानी कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, सिमिलरली बच्चों टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक एंड कोसेक, चाहे मैं 180 माइनस बोलूं या 180 प्लस बोलूं बच्चों, देखो यहाँ पे दोनों के अपॉन में 2 नहीं है तो कोई चेंज नहीं करने का, सेम एज इट इज लिखने का, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस का कॉस, टेन का टेन, खाली पाई गायब हो गया, रेफरेंस एंगल गायब, कॉट का कॉट, सेक टर्न्स आउट टू बी सेक एंड कोसेक टर्न्स आउट टू बी कोसेक। अब सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पाई माइनस थीटा, देखो पाई माइनस थीटा, पाई में थोड़ा सा कम किया, ये पाई है, पाई में थोड़ा सा कम किया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव, खत्म। ऐसी प्लस की बात की जाए बच्चों, साइन पाई बाई प्लस, सॉरी पाई प्लस कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, देन अपना कॉट पाई प्लस थीटा, देन सेक पाई प्लस थीटा एंड फाइनली कोसेक पाई प्लस थीटा। अगर हम प्लस में बात कर लें पाई प्लस की, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करें, पाई है नो चेंज, तो बच्चों सेम, साइन का साइन, कॉस टर्न्स आउट टू बी कॉस, टेन विल बी टेन, कॉट विल बी कॉट, सेक विल बी सेक एंड बच्चा लोग कोसेक विल बी कोसेक। लेकिन सर कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस, देखो पाई में थोड़ा भी ऐड किया तो बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि टेन एंड कॉट, टेन एंड कॉस कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव आ गया। अब अगर आ गया तो अब मैं क्या सोचूंगा बच्चों,
अब मैं सोचूंगा 210 क्योंकि मेरे को 180 पता है। अगर हम 210 सोचें, अब पहले इसको ना थोड़ा सा हम शिफ्ट कर लेते हैं बच्चों, छोटा करके, तो बोर्ड में जगह हो जाएगी। यहाँ पे इसको भी उड़ा देते हैं, गायब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, ज्यादा हो गया। ओके, सो बच्चों अब बात करते हैं 210 की। देखो साइन 210, कॉस 210, 10 तो अपने आप मिल जाता है, तो 10 नहीं सोचते, साइन और कॉस खाली सोचें। देखिए साइन के केस में मेरे को पता है, इसको आई कैन राइट बच्चों साइन 180 प्लस 30, छोटे से छोटे एंगल में तोड़ के सोचना है। अब 180 प्लस 30, 180 दिखा पाई, पाई के अपॉन में 2 नहीं है, मतलब सर चेंज नहीं होगा, साइन विल बी साइन, साइन 30। अब सर ये 180 प्लस समथिंग कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 एंड कॉट पॉजिटिव, तो सर ये नेगेटिव होगा, तो ये हो गया माइनस हाफ। एंड बच्चों सेम कॉस, इसको लिखेंगे आप 180 प्लस 30, तो यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव, कॉस का कॉस क्योंकि पाई है, अपॉन में 2 नहीं है, माइनस रूट 3/2, तो भैया माइनस हाफ एंड माइनस रूट 3/2 मिल गया। दिस इज माइनस हाफ एंड माइनस रूट 3/2, तो 10 क्या होगा, दोनों को डिवाइड करो, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1/√3, कॉट क्या होगा, इसका उल्टा, इसका उल्टा है ना, उसका उल्टा, भर गया 210 भी, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक क्लोज्ड सारे हो गए। ऐसे अपना आपको रैंडमली कुछ भी आ जाए, मान लो मैं ऐसा, मतलब ये है कि रेफरेंस में, जैसे मैंने आपको कल को बोल दिया बच्चों 310, तो आप सोचेंगे सर 270 हमारे पास है, ये देखो 270 रेफरेंस एंगल बन जाएगा। रेफरेंस एंगल किसको लेना है हमेशा, केवल क्वाड्रेंटल एंगल्स को, किसको लेना है बच्चों, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल का मतलब क्या होता है, जैसे 180 है, इनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल, इन दोनों को 0, 90, 180, 270 एंड 360, यही है क्वाड्रेंटल बस, और किसी को रेफरेंस नहीं रख सकते, और कोई रेफरेंस में आएगा तो उनका चेंज नो चेंज नहीं होता। जैसे मैंने आपको अभी तक क्या क्या सिखाया, 90 एंड 180, ऐसे वी कैन ऑल्सो, देखिए 24 फॉर्मूले हो गए, 12 ऐसे ही हम फॉर्मूला बना सकते हैं बच्चों, किसके लिए, ऐसे फॉर्मूला सेम नाउ 270 के लिए, क्योंकि 270 इज ऑल्सो रेफरेंस एंगल, क्वाड्रेंटल एंगल है, तो बच्चों ऐसे ही हम बात कर सकते हैं 3π/2 माइनस के लिए, 3π/2 प्लस थीटा के लिए, सेम वी कैन डिस्कस फॉर 2π माइनस थीटा, एंड ऐसे ही बच्चों 2π प्लस थीटा, सबके लिए 6 फॉर्मूले बनेंगे। आप साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, सबके लिए सोच सकते हैं। अब देखो 3π/2, अगर साइन 3π/2 माइनस थीटा बोलूं तो अपॉन में 2 दिखा, अपॉन में 2 दिखा तो चेंज होगा, साइन टर्न्स आउट टू बी कॉस। कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 270 से थोड़ा कम, थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव, भैया साइन का ये हुआ तो कॉस का साइन, क्योंकि चेंज हो रहा है क्योंकि अपॉन में 2 है, 10 का कॉट, कॉट का 10, सेक का कोसेक एंड कोसेक का सेक। सेम वे बच्चों आप इनको भी बना लेंगे, अब मैं नहीं कर रहा, ये आपके लिए टास्क है, आप ही करेंगे। सोचें, नहीं आता है कमेंट करें, जो भी आंसर आता है वो आंसर कमेंट में दे दे मेरे को फोटो, अगर फोटो भेजना पॉसिबल है तो। फिर जो भी डाउट आएगा या आप बोलेंगे तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं अभी नहीं कर रहा, आपको खुद मेहनत करनी है थोड़ी सी। तो ये हो गया बच्चों हमारे टेबल के कुछ चीजें पूरे, और हमारा अलाइड एंगल खत्म, जिसमें टोटल 48 फॉर्मूले हैं, याद करने की कोई जरूरत नहीं है आपको 48, खाली 2 बातें याद रखें, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, चेंज या नो चेंज, दैट्स इट, पूरे 48 बाहर रहेंगे आप। ठीक है बच्चों, अब भाई हमारे दिमाग में आएगा कि सर कुछ चीजें तो रह गई, जैसे 15, 75 ये तो मिला नहीं, लेकिन 15 मिलेगा, मिलना पॉसिबल है, क्योंकि सर मेरे पास 45 और 30 है, आई नो 45 माइनस 30 15 होता है, तो 15 निकाल सकते हैं, लेकिन कैसे निकालें ना, तो उसके लिए बच्चों थोड़ा आगे बढ़ना होगा, एंड वी हैव टू स्टडी कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल पढ़ेंगे तो वो भी निकल जाएगा, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ बच्चों। चलिए, सो भाई आगे बढ़ रहा हूं नेक्स्ट हेडिंग के साथ। अगली हेडिंग है बच्चों हमारी, दैट इज कंपाउंड एंगल।
ना व्हाट इज कंपाउंड एंगल। देखिए मान लीजिए दो एंगल जुड़ रहे हैं, दो एंगल ऐड हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? क्या अगर मैंने साइन अप्लाई किया तो सेम रहेगा, नॉर्मल जैसा ओपन होगा, या क्या होगा? दैट इज कंपाउंड। तो बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्मूले याद करने, रामायण नहीं करना है कहां से क्या, ठीक है। सबसे पहला साइन ए प्लस बी। तो बच्चों देखिए दो एंगल ऐड हो रहे हैं, अगर उनके बाहर साइन आ गया तो क्या होगा? तो दैट विल ऑलवेज ओपन विथ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। सेम अगर माइनस की बात की जाए बच्चों, सपोज माइनस लिख रखा हुआ है, तो वो हो जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सेम वे बच्चों हम कॉस की बात करें तो कॉस ए प्लस बी टर्न्स आउट टू बी कॉस ए कॉस बी, प्लस में माइनस आता है ध्यान रखना। कॉस के केस में देखो साइन और कॉस में ये फर्क है, यहाँ प्लस में प्लस, माइनस में माइनस, यहाँ प्लस में माइनस, तो भैया माइनस में प्लस हो जाएगा। इट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब ये इनको याद रखना है, याद रख के ही हम सवाल कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सिमिलरली बिहेविंग 10 के लिए भी, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, सारे याद होने चाहिए आपको। 10a प्लस बी होता है हमारा 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। सारे याद होने चाहिए। सर माइनस 10 का माइनस, उसके लिए भी होगा। सो अगर हम बात करें 10a माइनस बी की, तो बच्चों इट टर्न्स आउट टू बी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। बस दोनों में फर्क क्या है? बस प्लस में ऊपर प्लस नीचे माइनस, माइनस में ऊपर माइनस नीचे प्लस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली सारी कहानी कंपाउंड पे बेस्ड है बच्चों, इसी से सारे फॉर्मूले बनने वाले आगे के। तो ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। आप प्रूफ कर सकते हैं, वैल्यू पुट करके चेक करके देख लो कि ये सही है। नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर ब्रैकेट ओपन करते हैं साइन ए प्लस साइन बी, नहीं आएगा आंसर। आप ट्राई करके देख लो, गलत हो जाएगा। तो भैया याद कर लो सीधे सीधे, साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी कॉस, साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस में दोनों कॉस, बीच में प्लस में माइनस, माइनस में प्लस। 10 में ऊपर 10 प्लस में नीचे माइनस 1, माइनस 1 हमेशा रहता है, याद रखना। 10 के हर फॉर्मूले में आपको 1 मिलेगा। आगे हम जितने पढ़ेंगे 10 2 थीटा 3 थीटा सब में 1 1 1 दिखता जाएगा हमको। हाफ एंगल में चलेंगे वहां भी, ठीक है। तो भाई इतने याद होने चाहिए, रट्टा ही होने चाहिए। इसकी दो इंपॉर्टेंट, दो नहीं 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत खास। बहुत खास मतलब एक तो ऐसी है जिसके बिना जेईई में एक सवाल पूछा गया था वो हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, आना ही चाहिए। और मैं जितने पढ़ा रहा हूं ना, ये पढ़ लो तो कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ने वाला हूं, यहाँ पे सब कुछ कवर करने वाला हूँ ट्रिगो। लेकिन पहले सर ये पढ़ा इतना साइन ए प्लस बी, तो अब कुछ इसकी वैल्यूज निकाल ली जाए, हमारा टेबल पूरा कंप्लीट किया जाए पहले। 15, 75, 105 बच्चों तीन ही चीजें रह गई हमारे टेबल में। आप देखेंगे हमारे टेबल में क्या क्या रह गया है? 15 रह गया, 75, 105, बाकी पूरा टेबल फिल है। तो भैया ये कैसे बना है ना 15, 75, और इसको कैसे कंप्लीट करें? तो ये करता है कंपाउंड एंगल। चलो देखते हैं, अब एक एक बातें करते हैं। अब बच्चों अगर मैं आपको बोलूं फाइंड करना था मुझे साइन 45, नॉट 45 तो है यार, क्या कर रहा हूं मैं, 15, या मुझे निकालना है बच्चों साइन 75, या आई हैव टू फाइंड साइन 105। तीनों तीनों निकल जाएंगे, एक ही तीर से सब खत्म हो जाएगा। आपको पता है कि साइन 15 आई कैन राइट 45 माइनस 30, पक्का लिख सकते हैं 45 माइनस 30, कोई डाउट नहीं है इसमें, क्योंकि 45 में 30 किया तो 15 ही बचता है, तो 15 की जगह लिख दिया 45 माइनस 30। और लिखते ही ना मेरे को फील आया सर ये ना ये फॉर्मूला बन गया है, ये कंपाउंड एंगल बन गया है, ये ए है और ये मेरा बी है, साइन ए माइनस बी बन गया। अगर साइन ए माइनस बी बन गया तो भैया मैं इसको ओपन कर लूंगा, तो ये हो जाएगा बच्चों साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इन सब की वैल्यू है मेरे पास, कॉस 45 है, साइन 45 है, कॉस 30 है, साइन 30 है, बस रख दो। तो बच्चों कॉस 45 होता है 1/√2, साइन 30 √3/2, कॉस 45 1/√2,
साइन 30 हाफ, तो ये हो गया बच्चों, ऊपर मल्टीप्लाई करो √3, नीचे हो जाएगा 2√2, माइनस यहाँ पे 1/2√2। सो बच्चों जैसे ही मैंने एलसीएम लिया 2√2, ऊपर हो गया √3 - 1, और मेरे हाथ में आ गया साइन 15। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, फंस जाते हैं सवाल। अभी मैं ही एक सवाल करा रहा था जेई का, जिसको नहीं आता है आत्महत्या है, आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, ये हो गया साइन 15। ऐसे ही वी कैन वर्कआउट फॉर साइन 75। देखो साइन 75 को हम लिख सकते हैं बच्चों साइन 45 + 30, तो ये हो जाएगा मेरा सेम। देखो दोनों में फर्क नहीं है, बस इधर माइनस था इधर प्लस है, तो माइनस प्लस, तो बच्चों मैं तो सीधे आंसर लिख रहा हूँ √3 + 1/2√2। अगर आपको फील आया हो तो बता देना मेरे को, 200% राइट है। बस यहाँ माइनस है वहां प्लस होगा, क्योंकि सर फॉर्मूले में माइनस और प्लस का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, तो सेम आएगा। और एकदम राइट है, चाहिए तो चेक कर लो। तो भैया दो बातें निकल गई मेरी, दो बातें मेरे को मिल गई बच्चों। देखो साइन 15 साइन 75, तो साइन 15 कितना हुआ बच्चों मेरा, साइन 15 हो गया बच्चों √3 - 1/2√2, एंड साइन 75 मिल गया √3 + 1/2√2। अब बारी आई कॉस की, तो सर कॉस भी निकाल लेते हैं, चलो कॉस कैसे निकाले भाई। ये तो हो गया बच्चों, हमने एक बातें कर ली, अब हम दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात करने से पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लें। ये देखिए गजब का बेनिफिट है भाई, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये बोर्ड पे इस चीज की। चलिए cos 15, तो बच्चों cos 15 को भी मैं लिखूंगा 45 - 30, जो कि साइन cos A - B। तो बच्चों cos A - B क्या होता है, cos A cos B माइनस साइन A sin B। माइनस में प्लस होता है, ध्यान रखना, नहीं तो लोचा हो जाएगा। cos में साइन अपोजिट होता है बच्चों। cos 45 1/√2, cos 30 √3/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 हाफ। तो अल्टीमेटली क्या हो गया सर, ये √3/2√2 और यहाँ पे 1/2√2। सर इसका आंसर तो सेम आ गया जैसा साइन 75 है। देखो भाई एलसीएम ले लिया 2√2, तो ऊपर क्या बचा √3 + 1, और यही आंसर साइन 75 का भी है। कोई दिक्कत नहीं है, राइट है, डरना नहीं। cos 15 ये होता है। तो अब मेरे को बता दो cos 75 क्या होगा। अगर यहाँ प्लस है तो उसमें माइनस होगा, दैट्स इट। यानी कि सर ये तो मैच कर गया, ये और ये आंसर सेम है। ये लाइनियाँ तो सब उड़ाते हुए आ गई, इसको हटा दो। ठीक है बच्चों, तो दोनों बातें एक जैसी हैं। जो cos 15 है वही sin 75, जो sin 15 है वही cos 75। तो भैया दो वैल्यू और मिल गई। वो दो वैल्यू कौन सी मिली बच्चों, हमारे टेबल की, ये हमारा टेबल। तो यहाँ पे क्या मिला बच्चों, √3 + 1/2√2, और ये हो गया हमारा √3 - 1/2√2। अब बारी आती है 10 की। अब 10, लेकिन यहाँ पे सर डायरेक्ट बस ये नहीं हुआ सर ये अपॉन ये 10 होता है, मेरे को भी पता है होता है, लेकिन ऐसे नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि आपको एकदम बेस्ट नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ का। जैसे मैंने आपसे मान लिया बच्चों कि 10 15 निकालो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के सवाल में पूछ रखा हुआ है। तो आप बोलेंगे सर सीधे कर दो ना sin 15/cos 15, मैं भी बोलूंगा भाई एकदम 200% राइट है तू। sin 15 होता है √3 - 1/2√2, cos 15 होता है √3 + 1/2√2। चेक कर लो एक बार, ये देखो sin 15 cos 15, तो बच्चों 2√2 मरा और मिल गया 10। सर इसमें क्या टफ था, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा। ये हो गया 10 15। लेकिन 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 ये राइट है, 200% राइट है, पर बच्चों डिनोमिनेटर में ना, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखा जाता, याद रखना। डिनोमिनेटर में जो है रूट रखा नहीं जाता, यानी कि सर डिनोमिनेटर में अंडर रूट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को ना थोड़ा मतलब, तो इसका चेहरा कितना गंदा दिख रहा है, इसका चेहरा सुधार लो और उसको याद कर लो, तो काम जल्दी हो जाएगा। ये भी राइट है, गलत नहीं है, लेकिन अगर इसका चेहरा और अच्छा करके याद किया ना तो और जल्दी काम हो जाएगा। तो बस अपने को इसका चेहरा अच्छा करना है, और अगर चेहरा अच्छा करना है तो आपको बच्चों एक चीज आनी चाहिए जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। ये बच्चा 9th क्लास में पढ़ता है,
रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है जैसे अपन में कुछ भी है, सर रूट है, रूट हटाना है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सेम चीज से, और रूट नीचे से गायब। कैसे गायब सर? रूट ए स्क्वायर होगा, स्क्वायर और रूट मरेगा तो ए बचेगा, इट इज रूट ए अपॉन ए। इसको रैशनलाइजेशन बोलते हैं। लेकिन सर यहाँ तो प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बच्चा यहाँ पे मान लो ऐसे दे रखा होता रूट ए प्लस रूट बी, या नॉर्मल नंबर हो बाजू में, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसके अपोजिट साइन को लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, अपोजिट, इसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। बस ये कर दो, रैशनलाइज कर दो, थोड़ा इसका चेहरा ना अच्छा हो जाएगा, डिनोमिनेटर से रूट गायब हो जाएगा। तो देखो भाई रैशनलाइज कैसे करना है, दिस इज रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये साइन है, अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, प्लस है माइनस लेके किया, जिस दिन माइनस लेके मल्टीप्लाई किया बच्चों ये हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखो सेम चीज है तो होल स्क्वायर हो गया, और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा बच्चों ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब अगर इसको सॉल्व करूं तो ये a माइनस बी का स्क्वायर है, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर अपॉन रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट मर गया, -1। सो दिस टर्न्स आउट टू बी व्हाट, रूट 3 का स्क्वायर 3, ये +1, देखो सेम जाति वाले, सेम, ये दोनों सेम प्रजाति के साथ में कर लिया, और -2 रूट 3 को अलग बिठा दिया, अपॉन में 2 बचे। तो ये हो गया बच्चों 3 + 1 4 -2 रूट 3 अपॉन 2। तो ये 2 से ये 2 को नहीं मार देना, ये देखो ये दहेज है, सबको मिलता है, इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 4/2 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2। तो 2 से 2 मरा, इधर 2 कैंसिल, सो इट इज 2 माइनस रूट 3, और ये हो गया मेरा 10/15। यही याद रखना है, ये भी राइट है, मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन याद ये रखना है। अब अगर ये याद रखना है तो सर 10/15 क्या याद रखूंगा मैं, 2 माइनस रूट 3। कहाँ चलो गया, ये तो फर्स्ट पे आ गया अपन बहुत जल्दी, 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, ये हो जाएगा 1/2 माइनस रूट 3, उल्टा हो गया, उल्टा टांग दो, कॉट क्या होता है 10 का उल्टा, सेक होता है इसका, तो 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 + 1। सिमिलरली इसको उल्टा कर दिया, 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 -1, निपट गई पूरी कहानी, पूरा 15 उड़ा दिया। अब ऐसे 75 सोचना है कि भैया ये क्या होगा, तो यहां भी बच्चों रूट 3 + 1 अपॉन रूट 3 -1 होगा, उसका भी रैशनलाइजेशन करो, 1075। अब बात करते हैं बच्चों 1075 की, तो वो हो जाएगा sin 75 अपॉन cos 75, यानी कि अल्टीमेटली बच्चों अब इस बार ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो कुछ नहीं, रैशनलाइजेशन अपोजिट साइन का ही लेके करना है। देखो प्रोसेस वही है, तो नीचे वही होगा अपॉन 2, ऊपर इसका स्क्वायर बनेगा तो सब पॉजिटिव, तो 4 + 2 रूट 2 रूट 3, ये भी कैंसिल, यहाँ 1 बचा, यहाँ 2, तो इट इज 2 + रूट 3। देखो सेम है, बस प्लस माइनस का फर्क है, यहाँ पे माइनस था तो इसमें प्लस है, और कोई चेंजेस नहीं है। हर एक चीज आपको बारीकी से समझ में आनी चाहिए, लेकिन हर एक पॉइंट। तो अगर मैं 1075 बोलूँ बच्चों, तो मेरा 1075 क्या हो गया, 2 + रूट 3, कॉट क्या हो जाएगा 1/2 + रूट 3, सेक हो जाएगा 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 -1, एंड दिस इज 2 रूट 2 अपॉन रूट 3 + 1। अब केवल एक बात रहेगी 105, बाकी सब कुछ खत्म। 105 एज इट इज निकालना है ऐसे ही, बस आपको 30 की जगह 60 आ जाएगा, 60 + 45 60, बस माइनस करना ही क्यों है, दैट्स इट, 60 + 45 करो, यू विल गेट 105। एक केवल आपके लिए रखा है, बाकी पूरा का पूरा टेबल मैंने फिल कर दिया। लगभग 53 मिनट्स हो गए हमको अलाइड एंड कंपाउंड पे बच्चे, लेकिन ये 53 मिनट्स आपकी पूरी जिंदगी के लिए ट्रिको आसान कर देगी। स्टॉप करते हैं यहीं पे, अगले में मिलूंगा मल्टीपल एंगल और सब मल्टीपल के साथ, एंड 3θ एंड बाकी चीजें आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है बच्चों। सो यहीं पे रोकता हूँ लेक्चर को, जितना मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से रिकॉल करें, टेबल पूरा याद कर ले, बाय हार्ट कर ले, बाय हार्ट इन द सेंस जितने ट्रिक्स मैंने सिखाए हैं, जैसे जैसे मैंने सिखाया बस वैसे याद रखिए, आपको याद रह जाएंगे। चलिए टेक केयर बच्चों, पढ़ते रहें, बाय बाय।